वेलकम बैक स्टडी अब में अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पहली वीडियोस में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस की बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कितनी ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो टोटल जो है ना वो ब्रांचेस हैं। इसमें हमारा पहला जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें हमारी जो आता है पहले वो हमारी नंबर 1 पे हमारी होती है एन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है हमारी। एक सेकंड पे हमारा एक अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, और एक हमारी मैनेजरियल मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे मैं यहाँ मेंशन कर दिया, आपको बता दिया है कि कितनी अकाउंटिंग होती है, कितनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन मकसद होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू रिज़ल्ट देना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी बिज़नेस का, किसी भी बिज़नेस ऑपरेशन का, कि उसने आया कितना प्रॉफिट अर्न किया है या उसको कितना लॉस हुआ है। ये सारा हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। एक ख़ास टाइम पीरियड होता है, 6 महीने भी हो सकते हैं और साल का भी हो सकता है। तो उस पीरियड्स के दौरान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिज़नेस ने प्रॉफिट किया या लॉस, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये होता है कि जितनी भी गुड मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं या प्रोड्यूस हुई हैं बिज़नेस के अंदर, उनकी टोटल कितनी उन पे कितनी कास्ट आई है, ठीक है। खैर अभी तो हम सिर्फ फाइनेंशियल तक ही रहेंगे। तो इसमें हमारा यही है कि ट्रू एंड बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू रिज़ल्ट हमने देना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बिज़नेस की हम बना रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या उसको कितना लॉस हुआ है एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। जो भी उसका टाइम पीरियड था, 6 महीने थे या साल था। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कितने टाइप्स ऑफ, किस टाइप्स ऑफ के बिजनेस होते हैं। और ठीक है, तो बिजनेस काफ़ी टाइप्स के होते हैं। एक जो सबसे फर्स्ट पे आता है हमारे, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आपने अक्सर सुना होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बंदा शामिल होता है इस सॉरी क्या कहते हैं, बिजनेस के अंदर। ये जो कारोबार है इसमें सिर्फ एक ही बंदा शामिल होता है। ये अगर मैं इसको एग्जांपल दूंगा आपको, तो हमारे जो गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे, कॉर्नर पे जो शॉप्स होती हैं, करियाने की शॉप्स हो गई या जो सब्ज़ी की शॉप हो गई, वो सोल प्रोप्राइटर हो गया। उसमें एक ही बंदा होता है, वही सारी डीलिंग, वही चीज़ें परचेज़ कर रहा होता है, वही चीज़ें सेल कर रहा होता है, वही चीज़ें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो खाता उसे कहते हैं हम पंजाबी में, या जो रजिस्टर उन्होंने रखा उस पर वो सारा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सिंगल ऑनरशिप भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर दारोमदार होता है, सारा बिजनेस वही हैंडल कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे शामिल होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ एक ही बंदा कारोबार रन कर रहा होता है, जबकि जो पार्टनरशिप होती है उसमें दो बंदे भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई जॉइंट बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, दो बंदे। प्रॉपर्टी का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप होगा, 50-50 भी हो सकता है। जो भी रेशो होगी उसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे इंक्लूड हो सकते हैं। तो जब भी कारोबार के अंदर दो बंदे शामिल होंगे तो वो पार्टनरशिप के ज़ुमरे में आएगा। तीसरे नंबर पे हमारा होता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी।
जॉइंट स्टॉक कंपनी वो होती है जो बाकायदा तरीके से कंपनी आर्डीनेंस 1984 के तहत बनाई जाती है। इसको एक लीगल जो राइट होता है एज अ पर्सन, जैसे एक आदमी होता है, इसी तरीके से इसकी एक कानूनी हैसियत होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। और ये कंपनी आर्डीनेंस 1984 के तहत ये बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे आएँ तो हाँ, अकाउंटिंग के अंदर गुड्स गुड्स का मतलब चीज़ें होता है, तो इसकी एक स्पेशल टर्म है गुड्स की। ये अब मैं आपको अपनी अकाउंटिंग की टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। गुड्स का एक ख़ास मीनिंग होता है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, गुड्स कोई भी चीज़ जो आपने परचेज़ की है, वो चाहे तो रीसेल पर्पस, रीसेल मतलब दोबारा उसको बेचने के हिसाब से हो, या सेलिंग पर्पस के हिसाब से भी आप कह सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो आपने बनाई है सेलिंग पर्पस के लिए, वो गुड्स के अंदर आती है। ठीक है, अब फर्नीचर आपने परचेज अगर किया है अपने बिज़नेस के लिए तो वो गुड्स के अंदर आ जाएगा। सॉरी, अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज किया है अपने बिज़नेस के लिए तो वो गुड्स के अंदर नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर वही फर्नीचर्स आपने परचेज़ किया उसको रीसेल करने के लिए, दोबारा कि एक बंदे से ख़रीदा है तो आगे दोबारा उसको सेल करने के लिए, तो फिर वो गुड्स के अंदर आ जाएगा। गुड्स के अंदर आप समझ रहे होंगे, अगर आपने फर्नीचर परचेज़ किया है तो अगर आपने फर्नीचर बिज़नेस के लिए परचेज़ किया तो वो फिर आपका एसेट बन जाएगा। लेकिन अगर वही फर्नीचर आपने दोबारा उसको सेल करने के लिए किया है तो वो आपका गुड्स में शामिल हो जाएगा। ये सिंपल सी अगर एग्जांपल मैं दूं। ठीक है, आगे इसके अलावा एक और टर्म्स होती हैं परचेजेस। ये पहले एक मैंने एंट्री की थी उसमें भी आपको समझाया था। परचेजेस कोई भी चीज़, इसका भी अपना एक ख़ास मीनिंग है अकाउंटिंग के अंदर। तो परचेजेस वो होती हैं जो हम चीज़ें परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं। जब भी कोई चीज़ ख़रीदी जाती है, अगेन उसको सेल करने के लिए, तो वो परचेजेस उनको कहा जाता है। मतलब परचेजेस जो खरीदे, लाइक अगर कोई कपड़े का बिजनेस है या बर्तन का, तो वो जो कपड़े ख़रीदते हैं परचेजेस करते हैं, फिर उनको अगेन अपनी शॉप पे सेल कर देते हैं, तो वो परचेजेस होती हैं। परचेजेस में दो होती हैं, एक हमारी आ जाती है कैश परचेजेस। कैश परचेजेस वो होती हैं जो आप पैसे एट अ टाइम पे कर देते हैं, कैश पे कर देते हैं। उसके अलावा जो हमारी दूसरी होती हैं वो हमारी होती हैं क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस मीन जो उधार पे हम खरीदते हैं, जिनकी पेमेंट हम फ्यूचर में करते हैं, वो हमारी क्रेडिट परचेजेस हो जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है परचेजेस रिटर्न। ये क्या चीज़ होती है? ये वो चीज़ होती है कि आपने कोई परचेजेस की, तो उसमें कोई चीज़ डैमेज है, या जो आपने परचेजेस की, जो चीज़ आपने कही थी वो चीज़ उन्होंने नहीं दी, कोई और चीज़ है। मतलब जो चीज़ आप लेना चाहते थे वो नहीं है, तो उसकी जगह कोई और चीज़ आ गई है, तो वो आप पे रिटर्न कर सकते हैं। उसको परचेजेस रिटर्न कहा जाता है, या रिटर्न आउटवर्ड भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब भी कोई परचेजेस करता है, एक डीलर है तो वो परचेजेस कर रहा है, तो वो जब भी परचेज करता है, फ़र्ज़ करें अगर वो एक आइटम ख़रीदता है तो उसको वो 10 रुपीज़ का मिलता है। लेकिन अगर वही वो एक दर्जन 12 या 10 आइटम्स ख़रीदता है तो वो मे भी उसको 9 रुपये के हिसाब से, 9 रुपीज़ के हिसाब से एक आइटम पड़ जाए, तो 1 रुपीज़ जो होगा वो उसका डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो जिसको हम परचेज़ डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्मल है ना कि अगर आप कोई एक चीज़ परचेज़ करते हैं, आप किसी शॉपकीपर के पास गए, तो अगर एक आइटम आप परचेज़ करते हैं तो वो मे भी आपको महंगा दे, लेकिन अगर आप काफ़ी सारे ज़्यादा आइटम्स परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर वो आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो परचेज़ डिस्काउंट होता है। इसके अलावा अलाउंसेस होते हैं, एक सुनना होगा अलाउंस, एक ये टर्म भी यूज़ होती है अकाउंटिंग के अंदर।
इसमें ये होता है कि अगर बहुत टाइम एक कस्टमर है जो बायर है वो चीज़ें ढूंढ रहा है, चीज़ें उसने परचेज़ की हैं और उसमें उसने कोई डिफेक्ट पाया कि उसकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डैमेज हैं, तो जो सेलर होगा वो फिर कहेगा कि बजाय ये कि वो जो परचेज़र है वो बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ के चला जाए, तो उसके ऊपर उसको वो अलाउंस दे देता है कि कुछ प्राइस वो छोड़ देता है, तो ये अलाउंस के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा एक होता है सेल्स। जो चीज़ भी हम बेचते हैं वो सारा सेल्स के अंदर आता है। जब भी कोई चीज़ है या कोई भी गुड्स है वो कस्टमर को स्पेसिफिक प्राइस पे बेची जाती है, तो वो सेल्स हमारी सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, लाइक आपने कोई भी चीज़, कोई गुड 5,000 की परचेज़ की और उसी को आपने फिर 6,000 का बेच दिया, तो ये आपका 6,000 की सेल हो गई। जो सेल्स प्राइस है वो आपकी 6,000 हो जाएगी और 1,000 जो आपका वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब सेल्स जो होती हैं वो परचेजेस की तरह सेल भी जो होती हैं वो एक कैश सेल होती हैं। एक सेल वो होती है जिसकी पेमेंट आपका कस्टमर आपको उसी टाइम पे कर देता है। मतलब अभी एक आपके पास कस्टमर है, उसने एक चीज़ परचेज़ की, तो अभी ही वो कस्टमर अगर आपको पे कर देता है तो ये हमारी कैश सेल्स हो जाएंगी। उसके अलावा एक हमारी होती हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स वो होती हैं जिन एक चीज़ अगर कस्टमर ने हमारे परचेज़ की तो अभी वो पेमेंट नहीं करता, इन फ्यूचर वो किसी भी टाइम ले लेता है कि मैं 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद आपको पेमेंट करूँगा, तो वो हमारी क्रेडिट सेल्स के अंदर आएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ सेल्स के साथ जो आती है वो होता है सेल्स रिटर्न। जिससे किसे हम परचेजेस करते हैं तो परचेजेस में कोई भी गुड या कोई भी आइटम अगर हमें डिफेक्ट नज़र आता है जिसमें कोई ख़राबी हो या हमारी जैसा हम परचेज़ करना चाहते हैं वैसा ना हो, तो वो हम वापस खा सकते हैं। सेम जैसे जब भी हम सेल्स करते हैं तो अगर हमारी गुड में कोई इशू है, ख़राब है, डैमेज है, तो वो हमारी सेल्स फिर रिटर्न हो जाती हैं। एक कस्टमर है वो हमसे 10 आइटम लेके गया, लाइक जैकेट्स के, तो उनमें एक जैकेट जो थी वो डैमेज थी, मतलब ख़राब थी या उसका कलर उतरा हुआ था, तो वो फिर हमें रिटर्न कहा देता है, तो वो सेल्स रिटर्न के ज़ुमरे में आती है। तो इसको से रिटर्न्स भी कहा जाता है और इसको रिटर्न इन वर्ड, रिटर्न इन वर्ड का वर्ड भी यूज़ होता है सेल्स रिटर्न के लिए। ठीक है, तो ये तकरीबन हमने आज 10-12 पॉइंट्स पढ़े। वीडियोस काफ़ी जो है ना वो लेंथी होती जा रही है, तो बाकी पॉइंट इंशाल्लाह हम फ्यूचर वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये जितने भी आज 8-10 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन ही आपको। इसमें हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी कि कितनी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी हैं। उसके बाद फॉर्म ऑफ बिज़नेस हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स के बिज़नेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसके बाद हमने मेजर टर्म्स पढ़ी जो अकाउंटेंट्स के अंदर यूज़ होती हैं। दस गुड्स क्या होती हैं, परचेजेस, कैश परचेजेस। तो ये जितना आपको याद रहेगा, जितना अच्छे से याद रहेगा, इन फ्यूचर आपको उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है वो इनकी बेस पे ही करनी है। आपको पता होगा कि हमने क्या परचेज़ किया, क्या सेल्स क्या होती हैं, रिटर्न इनवर्ड क्या होती हैं, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, परचेज़ डिस्काउंट क्या होता है, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये 10 पॉइंट हैं, 12 जितने भी ये हल्के हल्के पॉइंट्स हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ये आप केयरफुली सुने इनको और फिर साथ साथ चलेंगे तो इंतहाई आपको ईजी होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अभी आप सीखेंगे तो ये आगे जाके आपको अच्छे से समझ आएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन सॉरी जो इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन है, नीचे कमेंट होता है, कमेंट बॉक्स एक होता है, उसमें मेंशन कर सकते हैं। मैं बहुत चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।